दोस्तों आज आप हमें एक बात बताइए। जब आप किसी यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो उससे पहले आप यात्रा की तैयारियां करते हैं या फिर ऐसे ही उठकर चल देते हैं? निश्चित ही करते होंगे ना। जाने से पहले आप यात्रा के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को एकत्रित करते होंगे। आप उन लोगों से चर्चा भी करते होंगे जो पहले उस सफर पर जा चुके हैं और भी पता नहीं क्या क्या। तब कहीं जाकर आप अपना सफर शुरू करते हैं। लेकिन यही प्रश्न यदि हम आपसे जीवन रूपी इस यात्रा के संबंध में पूछें कि अब तक आपने जीवन किस ढंग से जीना है, तो आप क्या उत्तर देंगे? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि अभी तो हम अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, फिर नौकरी या व्यापार करेंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे, परिवार की देखभाल करेंगे और बस लो हो गया जीवन पार। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बस इतना कर लेने से आप सुखी हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि दो पैसा कमा लेने या घर गृहस्थी चला लेने को ही जीवन कहते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जीवन का सफर इससे कहीं ज्यादा कठिन है और इसमें हर आदमी सफल नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि आज आपको संसार में इतने दुखी लोग दिखाई देते हैं। लेकिन अब आपको जीवन के विषय में बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए संत कबीर के 5 ऐसे चुनिंदा दोहे लेकर आए हैं, जिन्हें यदि एक बार आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो समझिएगा कि अब आप कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि प्राचीन समय में हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें गुरु शिष्य पद्धति द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता था। इस ज्ञान के आधार पर न सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती थी, बल्कि उनका सर्वांगीय विकास भी होता था। लेकिन आज के इस युग में गुरुकुल की हमारी इतनी गौरवशाली परंपरा समाप्त हो गई और उसका स्थान ले लिया है स्कूलों ने। अब भले ही आप अपने टीचर को गुरु मानते हो, भले ही आपको लगता है कि आपका टीचर आपको जीवन का अति महत्वपूर्ण ज्ञान देता है, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि टीचर आपको मात्र संबंधित विषयों से अवगत करा सकता है, परंतु सुखी जीवन जीने का महत्वपूर्ण ज्ञान आपको केवल गुरु से ही प्राप्त होगा। इसीलिए आपका कोई ना कोई गुरु होना आवश्यक है। गुरु की महत्ता के संदर्भ में संत कबीर कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोश, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात गुरु बिना ज्ञान मिलना संभव नहीं है, और जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता तब तक वो अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता रहता है। वह माया रूपी सांसारिक बंधन उसे जकड़े रहते हैं, और जब तक मनुष्य को सांसारिक माया जकड़े रहती है तब तक उसे सत्य असत्य उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। फिर मोक्ष की तो बात ही नहीं की जा सकती। इसीलिए संत कहते हैं, हे प्राणी, तू गुरु की शरण में आ, गुरु कृपा का पात्र बन जा, गुरु ही तुझे सच्ची राह दिखाएगा व पार भी लगाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे दोहे की। दोस्तों, आप किसे ज्ञानी व किसे अज्ञानी समझते हैं? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पढ़े लिखे को ज्ञानी मानते हों, लेकिन तब आप ये भी तो सोचिए कि जो लोग अनपढ़ हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, क्या वे अज्ञानी है? क्या उनमें अक्ल नहीं है? नहीं दोस्तों, हम किसी की पढ़ाई या शिक्षा के आधार पर उसे मूर्ख या ज्ञानी नहीं मान सकते हैं। दरअसल इस विषय में संत कबीर कहते हैं, काम क्रोध मद लोभी की, जब लग घट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता, दोनों एक समान। अर्थात जब तक मनुष्य के हृदय में काम, क्रोध, मद व लोभ जैसे इत्यादि प्रकार के अनेक दुर्गुण भरे हों, तब तक वो पंडित अर्थात ज्ञानी होने के बाद भी मूर्ख ही रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने हृदय से इन दोषों को मिटाकर भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलता है, बस केवल तब ही वो सही अर्थों में ज्ञानी कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे दोहे की। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को सदा प्रसन्न रहते देखा है? कोई ऐसा जो कभी दुखी नहीं होता हो, भले ही उसके पास बहुत कुछ हो या कुछ भी नहीं? सोच में पड़ गए ना? ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है। दरअसल इस संदर्भ में संत शिरोमणि कहते हैं, बिरछा कहूँ न फल भखे, नदी न आँच में नीर, परमारथ के करने साधु धरा शरीर। अर्थात वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते और ना ही कभी नदी अपना जल पीती है, बल्कि ये सदा दूसरों की भूख प्यास मिटाते हैं, इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और ठीक इन्हीं के समान संत होते हैं,
जो परमार्थ करने के लिए अर्थात दूसरों का कल्याण करने के लिए ही शरीर धारण कर धरती पर आते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति स्वयं सुख भोगने के बजाय दूसरों को सुखी करने का प्रयास करता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे दोहे की। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि हम मनुष्यों पर किसका राज चलता है, हम किसके अधीन होकर कार्य करते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि हमें किससे सावधान रहना चाहिए? नहीं पता ना? कोई बात नहीं, इसका जवाब आपको इस दोहे में मिलेगा। कबीर माया पापिनी, लोभ भुलाया लोग, पूरी किन्हू ना भोगिया, इसका यही बिजोग। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि ये माया पापिनी है, इसने लोगों पर लोभ का पर्दा डालकर उन्हें अपने वश में कर रखा है। इसे आज तक पूरी तरह से कोई भी नहीं भोग पाया है। इतना भोग लेने के बाद भी ये अधूरी ही रहती है, इसका यही वियोग है। अतः दोस्तों, भलाई इसी में है कि आप जितना हो सके माया या लोभ या भोग से बचकर रहिएगा। बस केवल तभी आप इससे जीत सकेंगे। वैसे इसी से मिलता जुलता एक दोहा और है। इसमें संत कह रहे हैं, झूठा सब संसार है, कोऊ ना अपना मीत, राम नाम को जानी लो, चले सो भोजल जीत। अर्थात ये संसार झूठा है, मिथ्या है, यानी कि माया है, और इसमें रहने वाले तमाम लोग स्वार्थी हैं। यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं है, इसीलिए तुम राम नाम को जान लो और उससे मैत्री कर लो। बस केवल तभी तुम भव सागर से पार होकर परम पद को प्राप्त हो सकोगे। यही परम सत्य है। तो दोस्तों, ये थे संत कबीर के वे 5 अनमोल दोहे जो आपके जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छे लगे होंगे। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर ज्ञान रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।